नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आप पुरुष जातक हैं, रियल हथेली है। आपकी हथेली में अगर हम देखते हैं तो आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है और पूरी हथेली को पार कर रही है। ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, प्रायः सोचते ही रहते हैं और ज़्यादातर आप आजकल हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है न, वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन ये रेखा ये भी बता रही है कि निश्चित ही एक समय ऐसा आ रहा है आपके जीवन में कि आप बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मन एकाग्रचित थोड़ा कम हो पाएगा और कल्पनाओं में थोड़ा ज़्यादा डूबे रहेंगे, ये निश्चित है यहाँ पे। लेकिन श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे ये भी बता रहा है। और एक लकीर और है जो इससे जोड़ रही है। ये लकीर है आपकी सूर्य से जाती हुई गुरु की तरफ, और ये लकीर बता रही है कि आने वाले समय में आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और जब प्रतिष्ठित लोगों के साथ जुड़ाव होता है तो क्या होता है, समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से एक मछली का चिन्ह अभी अर्धविकसित है लेकिन बन रहा है और इसका मुंह बृहस्पति की तरफ है। स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि देखिएगा कि रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ रहा है। इसकी नॉलेज भी आपको प्राप्त हो रही है और निश्चित ही जो है आने वाले समय में दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है। आपके विरोधी कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, ये स्थिति भी आगे बनती हुई दिख रही है। अब थोड़ा देखिएगा, आपका बृहस्पति जो है बहुत वीक हो गया है और मंगल से एक लकीर हृदय की लकीर में मिल रही है। जब भी मंगल से कोई लकीर आके हृदय लकीर में समाहित हो, आगे न बढ़े, तो जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उसके भोग करने में अड़चने आती हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी ऐसे में लेट होती है। वैसे शादी की योग यहाँ पे जो है 26वें वर्ष से लेके 28वें वर्ष के बीच में दिखाई दे रहे हैं। आप मेहनत करें, निश्चित ही जो है इसमें आपको सफलता मिलेगी। और जब शादी हो जाएगी तो यहाँ पे देखिएगा एक रेखा हल्के रूप में उभर रही है चंद्रमा से प्रभावित होकर। शादी के बाद आपका भाग्योदय है, शादी से पहले भाग्योदय नहीं है। शादी होने के बाद ही आपके करियर के मामले में, आपके धन के मामले में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके सौभाग्य में वृद्धि हो रही है। मानी आपकी शादी लक्ष्मी बन के आपके घर में आएगी, ये दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं जीवन की रेखा को तो यहाँ पे शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी बढ़ने वाली ही दिखाई दे रहा है। अभी हृदय रेखा देवगुरु बृहस्पति से मिलन करने को तैयार हो रही है, तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो धन के मामले में, कार्यों के विस्तार के मामले में, फिजिकल बॉडी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा हथेली में जब शुक्र का पर्वत अति बली हो जाए और इसमें लकीरें आ जाए, निम्न मंगल का पर्वत रेखाओं से भर जाए और बृहस्पति का पर्वत रेखाएं भी हों इसमें
और वीक अवस्था में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति मामले में अलग अलग चीज़ें आती हैं। ये कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों को आमंत्रण देता है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें घटित होती रहती हैं कि व्यक्ति, जैसे आपने लिखा उधारी से परेशान हैं आप, तो ये इन्हीं चीज़ों को बुलावा देता है। मानसिक परेशानियां व्यक्ति के जीवन में हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नदारद है, ये दिखाई दे रहा है। ये आपकी उलझन की स्थिति को बता रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति को बढ़ा रहा है। ये आपकी हथेली में बहुत साधारण अवस्था में आ गए हैं तो साधारणता दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये बृहस्पति हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में आपके पास कितना भी ज्ञान हो, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म जल्दी से नहीं मिलता है। ऐसे में व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में देरी का संकेत माना जाता है, या विवाह में अड़चनें आती हैं, समय पर विवाह होना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर विवाह हो गया हो तो वैवाहिक जीवन सही से नहीं चल पाता है, और संतान को लेके भी चिंताएं रहती हैं। और पैतृक संपत्ति कितना भी अच्छा हो, लेकिन पैतृक संपत्ति या तो विवादों में फंस जाती है या पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता है। सभी प्रकार के जो वास्तविक सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से वो सुख नहीं मिलते हैं। और गुरु क्या है? ज्ञान का कारक है, शिक्षक। ऐसे लोगों को सही समय पे दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को कई बार अकेला महसूस करते हैं ऐसे लोग। इस प्रकार का बृहस्पति हो तो अपने से बड़ों का, खासकर चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और शुक्र भी इस प्रकार से हो तो चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी हो, उनका सपोर्ट मिलना कठिन होता है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, सबसे पहले आपको मैं बृहस्पति का उपाय दूंगा, प्राकृतिक उपाय, उसको करिएगा, निश्चित ही बहुत आपको फायदा होगा, और पूरा ये फायदा होगा। शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे ये उभर गया है, तो बेवजह की चिंताएं जिनकी वजह नहीं होनी चाहिए थी, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। ये सूर्य है, सूर्य आपका लगभग ठीक है। अगर आपका बृहस्पति, निम्न मंगल और शुक्र ठीक हो जाए तो सूर्य शानदार फल देने की स्थिति में आ रहा है। बुध को थोड़ा आपने मजबूत करना है, इसके लिए मैं कुछ योगा दूंगा आपको, उस जरूर करिएगा। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है और पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा की स्थिति अभी अनबैलेंस है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मन को थोड़ा गड़बड़ स्थिति में रखता है। ये कभी मानसिक परेशानियों से आप थोड़ा सा इस प्रकार से रहते हैं, कई बार भावुकता आती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, मन कार्यों में नहीं लगता है, अच्छा नहीं रहता है, और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम पे फर्क पड़ सकता है, थोड़ा पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, इसका जरा ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति अगर होती है तो माँ हो तो भी माँ का सुख मिलना कठिन होता है, या मतभेदता आ जाती है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है, कहीं ना कहीं सुख मिलना कठिन हो जाता है। और चंद्रमा खराब होने बैठ जाए तो नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसका उपाय मैं दूंगा, जरूर करिएगा। यहाँ पे 2 लकीरें हैं, देखिएगा। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही जीवन में आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। हालांकि 30 वर्षों तक का जो समय है आपके जीवन काल में, कहीं ना कहीं उसमें हल्का संघर्ष दिखाई ही दे रहा है। इनके हिसाब से कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं।
अगर हम बात करें इस उंगली की, ये पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में शानदार विश्वास रहेगा और एक दयावान व्यक्तित्व आपके अंदर बना रहेगा। कर्मशील व्यक्ति हैं, कर्म में कभी भी कोई कायरता नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत में विश्वास रखेंगे। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जबरदस्त रूप में आपके अंदर रहेगी। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान में धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है और इसमें आप सफल भी होंगे। ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में जो है आपको थोड़ा परेशानी होगी। देखिए, जब तक करियर और धन की रेखा आपकी स्पष्ट नहीं होती है तब तक चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, ध्यान रखें, करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, अस्थायित्व नहीं आएगा। और शादी होने के बाद ही आपके जीवन में अस्थायित्व है। तब तक संपत्ति भी नहीं दिखाई दे रही है कि आप कोई संपत्ति जोड़ पाएंगे। लेकिन आप कितनी भी उन्नति कर लें, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जीवन काल के 41वें वर्ष तक आपके जीवन में थोड़ा मोड़ा संघर्ष भी चलता रहेगा और जल्दबाजी में, भावनाओं में आके अगर कोई काम किया तो धन हानि को भी दिखा रहा है। ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना पड़ता है, ये व्यवसाय में नुकसान दिखाता है। ऐसे लोगों को व्यवसाय नहीं फलता है। 42वें से पहले व्यवसाय ऐसे लोगों को फलता नहीं है। और बहुत ज़रूरी हो करना तो बृहस्पति को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों का बृहस्पति अगर ठीक ना हो तो व्यवसाय नहीं चल पाता है और पार्टनरशिप में तो कभी भी नहीं चलता है। एक बात का ध्यान रखें, बृहस्पति को मजबूत कीजिएगा, तभी आप व्यवसाय में सफल होंगे और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास पैसा आएगा, ये समझ लीजिएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है, शादी के बाद ही धन कमाने की स्थिति बन रही है, ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा चीज़ों को सामान्य लेके चले। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, आपके हथेली में एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है और ये बड़ी ग्रेट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अचानक बहुत बड़ी तरक्की दिख रही है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 और 2 यहाँ पे लकीरें हैं और अगर ये रेखा भी निश्चित तौर पे ये आएगी, ये जीवन काल के 42वें वर्ष में आपको बहुत बड़ी तरक्की की ओर ले जा रही है। ये बता रहा है कि आपको जीवन काल के 42वें वर्ष में अचानक बड़ी तरक्की मिलेगी। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सभी चीज़ों में ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ये बता रहा है कि उसके बाद आप निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब तो कतई नहीं रहेंगे। लेकिन जब बहुत बड़ी आप जो है तरक्की की सीमा तय कर रहे होंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी ज़्यादा आएगी। आपको इससे थोड़ा संभल कर चलना है, क्योंकि आप साथ में धार्मिक भी हो जाएंगे, धर्म और कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है और धन के लिए आपका ये अंगूठा और ये लकीर जो उदयमान हो रही है बहुत अच्छी कहला रही है। 42 की उम्र से व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी की स्थिति में चल रहा है। विशेष लाभ कहते हैं जिसे, विशेष सफलता वो यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज़ और दिख रही है, थोड़ा इसको भी देख लें। ये लकीर जैसे ही उठ रही है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक अर्धविकसित एम का आकार भी बन रहा है और अभी से आपको ये चीज़ करनी है। ये स्पष्ट बता रहा है
कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं, और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो जगत जननी माँ पार्वती हैं। जीवन में जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा, जितनी ज़्यादा जो है समर्पित भावना रहेगी, उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। ये रेखा, ये चिन्ह ये भी बता रहा है कि जीवन काल के 35वें से लेके और 55वें वर्ष के बीच आप खूब धन कमाएंगे, और खासकर जीवन में शादी होने के बाद धन में अत्यंत वृद्धि होगी और स्टेबिलिटी आएगी आपके करियर के मामले में और आपके धन के मामले में। हाँ, अभी 2 से 2.5 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा, ये भी आपका केतु का पर्वत कह रहा है। अब आपको क्या करना है देखिएगा। एक तो आपको इस रेखा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय आता है, वो करना है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा लेना है, 3 चीज़ें, और एक बृहस्पति का सबसे जरूरी उपाय प्राकृतिक उपाय करना है। थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जीवन में जो अस्थायित्व आएगा और उसके बाद जो चीज़ें उभर कर आएंगी, वास्तव में वो जीवन को बेहतरीन से बेहतरीन स्थिति में ला के खड़ा कर लेगी। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।